स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग एओ एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीए कोर्स के लिए भूगोल का पार्ट 1 करेंगे। ये हमारा भूगोल में प्रैक्टिस सेट 1 होगा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सौर मंडल। तो सौर मंडल से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आप सभी प्रश्नों को तैयार करें ताकि आप एक भी प्रश्न छोड़कर ना आए। वैसे भी हमने ज्योग्राफी की और वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन ये जो है ये प्रश्नों की श्रृंखला है, वहाँ जो था एज ए टॉपिक समझाया गया था, तो प्रश्नों की श्रृंखला का यह हमारा पहला वीडियो है। तो चलिए आज के प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप सबके सामने यहाँ पर आ चुका है। इसमें लिखा है किसी तारे का रंग दर्शाता है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है किसी तारे का रंग दर्शाता है। ऑप्शन ए उसकी पृथ्वी से दूरी, ऑप्शन बी उसका ताप, ऑप्शन सी उसकी ज्योति एंड ऑप्शन डी उसकी सूर्य से दूरी। तो ध्यान दीजिए, हमेशा जो एक तारे का रंग है उसके ताप को प्रदर्शित करता है। तो तारे का रंग सदैव उसके ताप को प्रदर्शित करता है, यह बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, लिखा है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। मतलब एक निश्चित आकृति बनाने वाले तारों का समूह कहलाता है। ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी नक्षत्र, ऑप्शन सी एंड्रोमेडा एंड ऑप्शन डी सौरमंडल। तो आप सभी को पता है कि जो निश्चित समूह बनाता है, मतलब निश्चित आकृति का तारों का समूह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। तो ये दो प्रश्न हो गए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अब हमारे सामने यहाँ पर तीसरा और चौथा प्रश्न आ चुके हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन ए सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन बी विद्युत गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन सी अनियमित गैलेक्सी के रूप में एंड ऑप्शन डी गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। चूँकि देखिए, कभी कभी ये सर्पाकार ही इसका सही होगा, कहीं कहीं पर सर्पिलाकार होता है। तो आप चाहे सर्पाकार दे चाहे सर्पिलाकार दे, दोनों एक ही चीज़ होता है, आप उसी पर क्लिक करिएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन बी रासायनिक अपक्रिया से, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन से एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो तारे हैं, या फिर कह दीजिए जितने भी तारे हैं, चाहे सूर्य की बात करें या फिर कोई और तारों की बात करें, उनमें ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। हीलियम और हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है, जिससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सूर्य भी इसी से ऊर्जा सूर्य भी प्राप्त करता है और तारे भी। मतलब तारों का जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। यह बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि हमारा यहाँ पर पांचवा प्रश्न और छठवां प्रश्न दिख रहा है। पांचवें प्रश्न में हमारे सामने लिखा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र एंड ऑप्शन डी बुध। तो आप सभी को पता होगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। और अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करें सौरमंडल में, तो वह बृहस्पति है। यह बात आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि सबसे छोटा ग्रह पूछा था, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है।
नंबर नेक्स्ट छठवां प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है। ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 8 मिनट एंड ऑप्शन डी 16 मिनट। तो देखिए, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है वह लगभग उसका समय जो होता है 8 मिनट कुछ सेकंड भी होता है, लेकिन अब यहाँ सेकंड में तो दिया नहीं है, इसलिए हमारा क्लिक जो है वो किस पर किया जाएगा, 8 मिनट पर। यह बात आप सभी लोग ध्यान देंगे, तो 8 मिनट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 7 और 8 है। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री हैं, अर्थात जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वो जब वहाँ से देखते हैं तो उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नीला, सफ़ेद, काला, लाल। तो देखिए, अंतरिक्ष से जब भी कोई व्यक्ति देखेगा आकाश को तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला। अब आप सोचेंगे कि भाई हमको तो यहाँ नीला दिखाई दे रहा, वहाँ जाने पर काला कैसे हो जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, आकाश का वास्तविक रंग काला ही होता है। यदि आप थोड़ी बहुत फिजिक्स क्लास 10th में पढ़े होंगे तो वहाँ आपको एक हेडिंग समझाई गई होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन जब आपने समझा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि नीले और बैंगनी रंग का प्रकाश लाल रंग के प्रकाश की तुलना में काफ़ी ज़्यादा प्रकीर्णित होता है और वो फैला हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में आकाश का रंग कैसा होता है, काला। तो हम काले पर टिक करेंगे। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, सूर्य से 7वां ग्रह है। तो देखिए, 7वां हो चाहे 8वां हो, चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, इसका क्रम मैं आपको बता दे रहा हूं, आप याद कर लीजिए। कभी तीसरा पूछेगा, कभी दूसरा पूछेगा, मान लो 7वां याद करके गए, दूसरा पूछ लिया तो क्रम याद रखो। बुध शुक्र पृथ्वी, मैंने क्या बोला, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, शनि वरुण अरुण, शनि वरुण अरुण। अब चूंकि यहाँ पर वरुण अरुण नहीं दिख रहा है तो अरुण जो है वो आपका 7वां दिख रहा है, क्योंकि बुध शुक्र पृथ्वी 3, मंगल बृहस्पति 4 5, शनि 6, अरुण तो इसमें लिखा नहीं है। अरुण को अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं, इसलिए आपका यूरेनस सही हो जाएगा। बाकी जो मैंने क्रम बताया उसको याद रखिए, क्योंकि क्रम पर भी क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और एंट्रेंस एग्जाम में किया गया है। तो अब चलेंगे आगे और नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा अब यहाँ पर आप सबके सामने जो है आ चुका है 9वां प्रश्न, आप सभी लोग ध्यान दें। लिखा है, सूर्य के निकटतम ग्रह है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र एंड ऑप्शन डी प्लूटो। अभी आपने जब पिछले प्रश्न में देखा तो उसमें मैंने बोला था क्या कि मतलब कि बुध शुक्र पृथ्वी, तो बुध जब नाम लिया गया तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होगा, बुध होगा, फिर होता है शुक्र, फिर होता है पृथ्वी। अब प्लूटो तो ग्रह ही नहीं है, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बुध जो है सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करें, सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल एंड ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसमें सबसे चमकीला ग्रह आप सभी को पता होना चाहिए, ये आपका क्या है, शुक्र है। याद रखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। यदि बात करें सबसे चमकीले तारे की तो वो साइरस तारा है, जिसे हम अंग्रेजी में डॉग स्टार भी कहते हैं। तो साइरस तारा जो है, साइरस तारा सबसे चमकीला तारा है। और ग्रहों में बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह जो है आपका शुक्र है। यह बात भी आप सभी लोग याद जरूर रखेंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 और 12 पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो विशाल लाल धब्बों वाला अपना ग्रह जो है वो बृहस्पति है, और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है, और इस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं।
यहाँ इसमें शनि और इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसी में सबसे ज़्यादा उपग्रह होंगे। खैर, यहाँ पर जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिला। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हरा ग्रह है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए शुक्र है, ऑप्शन बी वरुण है, ऑप्शन सी मंगल है, ऑप्शन डी बृहस्पति है। तो जो आपका हरा ग्रह है वो आपका क्या है, वरुण है। यह बात आप ध्यान देंगे। शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, शुक्र को सांझ का तारा कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो शुक्र को क्या क्या कहते हैं यह भी बात ध्यान दीजिए। शुक्र को भोर का तारा, शुक्र को सांझ का तारा, शुक्र को पृथ्वी की बहन, शुक्र को चमकीला ग्रह, शुक्र को पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पर हमने जो अलग से बातें थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करते हुए चलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।